आज के इस वीडियो में मैं दो प्रश्न लूंगा और दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं। पहला प्रश्न यह है कि अपने कर्मों के खाते को कैसे शून्य किया जा सकता है, और दूसरा प्रश्न, क्या कोई पापी हत्यारा खूनी आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले पहला प्रश्न, आपने अपने जो भी कर्म जमा किए हैं अपने इस जन्म में या पिछले जन्मों में, ये निरंतर चलते रहते हैं। पुराने कर्मों को काटने के लिए आप कुछ नए कर्म करते हैं, ऐसे ही ये चैन चलती रहती है। देखिए, हम अपने इस भौतिक शरीर की भौतिक बुद्धि से अपने किसी भी प्रकार के कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते। इनफैक्ट सभी साधनाएं आपसे कुछ ना कुछ कर्म करवाती ही हैं। मैंने पहले भी कहा था, कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे हों, सभी कर्मों का परिणाम आपको मिलता ही है। आप कर्म फल से बच नहीं सकते। हाँ, अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो कुछ निश्चित समय तक के लिए आपको अच्छा समय मिल जाएगा, लेकिन हर कर्म की एक समय सीमा होती है। उसी प्रकार उसके फल की भी एक समय सीमा होती है। जितनी शक्ति लगाकर आपने वो कर्म किया होगा, जितनी भावनाएं और फीलिंग उससे जुड़ी होंगी, बदले में आपको उतना ही भोगना होगा। जब उसका लेखा जोखा खत्म हो जाएगा, तब आप उससे बाहर निकलकर कुछ और कर्म करेंगे। प्रकृति निरंतर आपसे कुछ ना कुछ करवाती रहती है। आज आप जो जितनी भी साधनाएं कर रहे हैं या अध्यात्म की ओर झुक रहे हैं, तो ये भी आपके कोई ना कोई कर्म होंगे जिसके कारण आप यहां तक पहुंचे हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन एक साधना ऐसी है जो आपको सभी कर्मों से मुक्त करती है। आपके सभी कर्म तेजी से शून्य होने लगते हैं, और वो साधना है आत्म साधना। और आत्म साधना का मतलब ये नहीं कि आपके भीतर ऐसा कुछ है जिसकी आप साधना करेंगे, ऐसी कोई अकेली चीज जिसे अब तक आप अलग अलग मानते हैं कि मेरी आत्मा अलग या किसी और की आत्मा अलग। सबके अंदर एक ही शक्ति है, आत्मा एक ही होती है, इस लोक में भी और अनंतों अनंत लोक में भी, पेड़ पौधे जानवर पक्षियों में भी और एक चींटी में भी। सबके अंदर केवल वही एक शक्ति है। जब आप उसकी साधना में लगते हैं तो आपके कर्म शून्य होने लगते हैं, और आपके द्वारा किए गए पुराने सभी कर्म, आप उनके भागीदार नहीं रहते, आप उनसे मुक्त हो जाते हो। तथा अब जो आगे कर्म होंगे आप उनसे भी मुक्त रहते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञान होने के बाद आपसे कर्म नहीं होंगे। कर्म तो फिर भी होंगे। जब तक ये शरीर है कर्म होते रहेंगे, लेकिन फिर आपके माध्यम से जो कर्म होंगे वे उस परमात्मा द्वारा होंगे। आप केवल एक मीडियम बनकर रह जाएंगे, जस्ट मीडियम। और ये आत्मा की साधना इतना भी सरल नहीं। जब कोई साधक आत्म साधना में उतरता है तब उसके लिए समस्त जीव एक समान हो जाते हैं। जैसे एक साधारण व्यक्ति को दूसरे सभी व्यक्ति में भांति भांति के लोग नजर आते हैं। आप किसी की पर्सनैलिटी या उसका व्यवहार देखकर उसे अच्छे बुरे की कैटेगरी में रखते हैं कि भाई फला फला आदमी बहुत अच्छा है और वो आदमी बहुत बुरा है। तो आपने व्यक्तियों में चुनाव किया, अच्छे बुरे की व्याख्या की, और ये व्याख्या आपको फिर से कर्म बंधन में बांध देती है। क्योंकि कर्म बनते कैसे हैं? कर्म तो आपकी भावनाओं फीलिंग से बनते हैं। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में आपके भीतर बहुत से विचार, बहुत सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। मन में तरह तरह की फीलिंग्स आती हैं। मतलब जब आप किसी को अच्छा मानते हैं और आप उसके क्लोज आ जाते हैं, तो जितने समय तक के लिए वह आपके संपर्क में रहेगा, उतने समय में आपका मन उसके लिए नए विचारों को जन्म देगा, उसके लिए नई भावनाएं, नई फीलिंग्स आएंगी। बस बन गए कर्म। अब आपके उसके साथ रहकर जो भी कर्म बने हैं, उन कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे ही एक वह व्यक्ति जो आपको बुरा दिखाई देता है, तो उसके प्रति भी आपके मन में बहुत से विचार आते हैं। आपका मन उसके खिलाफ बहुत सी साजिशें रचता है, नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न करता है। आप उसके बारे में बुरा सोच सोचकर खुद ही अपने भीतर जल रहे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में आपकी जितनी भी समय सीमा रहेगी, उस समय सीमा में आपके भीतर जितने भी विचार जमा होंगे, जो भी भावनाएं, जो भी फीलिंग्स जमा होंगी, वो केवल विचार नहीं है, वे आपके कर्म बन जाते हैं। अब आपको इसकी भी भरपाई करनी होगी। लेकिन एक आत्म साधक जो आत्मा की साधना करता है, परमात्मा की साधना करता है, वह व्यक्ति अच्छे बुरे का विश्लेषण नहीं करता। उसके लिए सभी एक समान होते हैं। उसके संपर्क में अगर कोई बुरा व्यक्ति आता है तो वह साधक उस बुरे व्यक्ति को नहीं देखता, बल्कि उसे भी आत्मा जानता है। कोई व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है या वो लोगों के लिए बुरा है, तो आप उसे पूर्णतः बुरा मान लेते हैं। लेकिन एक साधक उसे केवल ऐसे देखता है
जैसे उसने कुछ बुरे कपड़े पहने हुए हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। वो स्थायी नहीं है, वह केवल आत्मा के ऊपर के आवरण हैं। साधक एक बुरे व्यक्ति में उन बुरे विचारों, बुरे कर्मों के भीतर जो छुपा है उस आत्मा को देखता है, जिसे कभी कोई बुराई पकड़ नहीं सकती, जो सदा से अमर है। हालांकि आपके बुरे आवरण भी एक दिन उतर जाते हैं, यानी आप कभी बुरे कर्म करते हैं तो कभी अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वह आत्मा, वह उसे देखता है, उसकी साधना करता है। उसके लिए अच्छे बुरे का भेद खत्म हो जाता है। यहाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत बुरा, बहुत दुष्ट हो सकता है, और वही व्यक्ति किसी के लिए किसी की जान हो सकता है। तो ये सभी व्यक्ति नहीं, बल्कि आत्मा के ऊपर के आवरण हैं, वो विचार हैं, वो भावनाएं हैं, वो फीलिंग्स हैं, जो एक समय में किसी को अच्छी लग सकती हैं और उसी समय में किसी को बुरी लग सकती हैं। ऐसे ही हम मनुष्यों की कैटेगरी बना लेते हैं। तो यहाँ केवल आत्म साधना या उस परमात्मा की साधना ही एकमात्र इलाज है, जो आपको सभी कर्म बंधनों से शून्य की ओर ले जाता है। यानी आपके सभी कर्म तेजी से शून्य की ओर चल पड़ते हैं। वैसे आप चाहो कितने भी भगवानों, देवताओं और गुरुओं की पूजा क्यों ना कर लें, कोई भी आपको कर्म बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। केवल वह परम ऊर्जा, वह परमात्मा यानी आत्मा, आत्मज्ञान ही आपको इससे मुक्त कर सकता है। अब दूसरा प्रश्न, क्या किसी दुष्ट दुराचारी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर का हिंट तो आपको पहले प्रश्न के उत्तर में ही मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ अच्छे बुरे जैसा कुछ नहीं है, और बुरा कौन नहीं है, हम सब बुरे हैं। कबीरदास जी ने भी तो यही कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जब आप स्वयं का विश्लेषण करते हैं तो आपके अंदर भी भर भर कर बुराई मिलती है। हाँ, वो बात अलग है, कई बार आप अपनी उस बुराई को एक्शन का रूप नहीं दे पाते, लेकिन मन में बुरे विचार तो रहते ही हैं, क्यों, है ना? कभी ना कभी तो हमने भी बहुत बुरे कर्म किए होंगे, और हम अच्छे कर्म भी करते हैं। आपको अपने पिछले जन्मों के बारे में नहीं पता कि आपने क्या क्या किया था, और अगर आप अभी अच्छा आचरण कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी बुरे नहीं थे। हम सभी अच्छे बुरे कर्मों को भोगते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। व्यक्ति चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो, हर व्यक्ति को आत्मज्ञान मिल सकता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है तो उसके कुछ पिछले संस्कारों का भार उस पर जमा है। जब तक वो भार नहीं उतरेगा तब तक वह नहीं समझ पाएगा कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। जैसे अगर आप किसी बुरे व्यक्ति को कुछ समझाने निकलेंगे, उसे ज्ञान देंगे, तो वह आप ही को मूर्ख बताएगा और वह आपका साथ पसंद नहीं करेगा। उसे अपने कर्म करने में मजा आ रहा है, उसके लिए उसके बुरे कर्म ही उसके लिए अच्छे हैं, और उसके लिए आपके द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान एक पागलपन है। तो आप किसी दुष्ट व्यक्ति को देखकर उससे नफरत ना करें, क्योंकि उस व्यक्ति में भी वही आत्मा है जो आपके अंदर है, वह भी उसी शक्ति से चल रहा है। हाँ, अगर आप उसके कर्मों को और उसे दोनों को अलग देख सकें, तब वह व्यक्ति उतना बुरा नहीं लगेगा, केवल आपको उसके कर्म बुरे लगेंगे। कर्म वही जो मैंने बताया ना कि आवरण है, एक प्रकार के वस्त्र जो वह पहनना पसंद करता है, वह वस्त्र आपके लिए बुरे हैं अभी। गौतम बुद्ध को भी एक दुष्ट हत्यारा मिला था, अंगुलीमाल, जो लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियां काटकर उनकी माला बनाकर पहना करता था। अब इतना दुष्ट व्यक्ति आपको कहां मिलेगा? लेकिन गौतम बुद्ध ने उन्हें देखकर उनसे घृणा नहीं की, उल्टा उस हत्यारे के जीवन में परिवर्तन हुआ और वह एक संत बन गया। ऐसा ही एक झटका, ऐसी कोई घटना किसी भी दुष्ट व्यक्ति को कभी भी रूपांतरित कर सकती है। और जब अंगुलीमाल डाकू के भीतर जो परिवर्तन हुए थे, उस बड़े परिवर्तन के कारण ही उसके सभी कर्म शून्य होते चले गए। फिर उसे जो अगला जन्म मिला होगा वह एक संत का ही मिला होगा। तो एक डाकू हत्यारा वह भी संत हो सकता है। ऐसे ही आपकी पर्सनैलिटी है। आज आप जो दिखते हैं शायद पिछले जन्म में ऐसे नहीं थे, तो ये अच्छे बुरे की तुलना करना व्यर्थ है। किसी भी प्रकार से अगर कोई बड़े से बड़ा दुष्ट उस आत्म साधना में उतर जाए, तब वह तुरंत एक दुष्ट से एक संत बनने में परिवर्तित होने लगता है। आपके लिए कोई भी एक छोटी सी घटना, कोई भी छोटी सी एक चीज बड़ी से बड़ी साधना बन सकती है, बशर्ते है कि आप व्यक्ति को व्यक्ति की तरह ना देखें। व्यक्ति के भीतर जो है वह परम सत्य, उसे महसूस करें। किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति केवल उसके कर्म बनाते हैं।
आप उन कर्मों के पार देखने की कोशिश करें। फिर वह व्यक्ति आपको व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, आपको उसमें भी परमात्मा दिखाई देगा। और जब वो दिख जाए तो समझो साधना सफल हो रही है।